हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम तक देख लिया था। इसे फिर से इस बार संक्षेप में रिकॉल कर लेते हैं। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में 3 परिवर्तन किए गए। एक, 338 का बी जोड़ा गया, फिर 342 का ए जोड़ा गया और एक 366 का 26 का सी भी जोड़ा गया। 338 का बी क्या प्रावधान करता है कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से, ध्यान से सुनिएगा, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों की हितों की रक्षा के लिए व उनके शिकायतों की जांच के लिए एक आयोग बनाया जाएगा, जिसे हम किस नाम से जानेंगे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जानेंगे। 342 के ए में क्या प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति जिस भी जाति को निर्दिष्ट करेंगे वह संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत पिछड़े वर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग समझे जाएंगे। इस 366 के 26 के सी में परिभाषा में कुछ चेंजेस किया गया है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम है, यह विधेयक कौन सा था? तो 123वां विधेयक था, ये ध्यान रखिएगा। विधेयक था 123वां, जो 2017 में लाया गया था। ये 2018 में अधिनियम बनता है, क्योंकि इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब होता है? 2018 में। विधेयक है 123वां। अब हम इसकी संरचना को देखें। संरचना तो वही सेम संरचना है जो राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की है। राष्ट्रीय जातीय आयोग की वही संरचना है। 5 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य। इनकी सेवा शर्तें व कार्यकाल राष्ट्रपति जी द्वारा निर्धारित की जाएगी। राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। जो नियमानुसार कितना वर्ष है? 3 वर्ष है। तीनों का वही है, तीनों आयोग में वही है। फिर से इनकी नियुक्ति कैसे होती है? नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित, वही प्रक्रिया है, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित व मुहर लगे एक अधिपत्र या आदेश पत्र के द्वारा की जाती है इनकी नियुक्ति। इनका कार्य, तो जो कार्य अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजातियों के लिए करता है, वही कार्य पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़े वर्ग के लिए करेगा। आप इसको पहला वीडियो जो अनुसूचित जाति है उसमें जाकर देख लीजिएगा, सेम वही कार्य हैं। फिर इसकी शक्तियां, अब इसे भी क्या हो गया, पहले जो है प्रारंभ में जब यह सांविधिक आयोग था, मैं एक चेंजेस बता रहा हूं कि पहले वाले आयोग से अब वाले आयोग में क्या अंतर है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो पहले था 2018 से पहले और 2018 के बाद, 2018 से पहले आयोग को केवल यह शक्ति थी कि यह किसी भी जाति या समुदाय को राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने या उससे बहिष्करण करने का सुझाव देता था। अब क्या हो गया, अब इसे भी अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग की तरह सिविल न्यायालय का दर्जा प्राप्त हो गया। सिविल न्यायालय का दर्जा प्राप्त हो गया, जो अब क्या हो, शिकायतों की जांच कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को समन भेज सकता है, उपस्थित होने के लिए बोल सकता है किसी भी व्यक्ति को, जो वो सब थे वही शक्तियां हैं। किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बोल सकता है, शपथ परीक्षण करा सकता है, दस्तावेज की मांग कर सकता है। फिर कोई लोक अभिलेख है किसी न्यायालय के पास, किसी कार्यालय के पास, उसकी मांग कर सकता है। जो शक्तियां सिविल न्यायालय के अंतर्गत जनजातीय आयोग, जातीय आयोग को दी गई है, वही शक्तियां अब इसे भी प्राप्त हो गई हैं। अब इसका प्रतिवेदन आयोग जो है रिपोर्ट बनाकर इसे देता है, राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति किसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष संप्रेषित कर देंगे। फिर यहाँ पे एक चेंज है कि यहाँ राज्यपाल को न देकर राज्य सरकार को भेजती है राष्ट्रपति, राज्य सरकार को भेजती है। और यह राज्य सरकार क्या करती है, इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करती है।
उन दोनों में क्या था कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल को भेजते थे, अब संबंधित राज्य के राज्य सरकार को संप्रेषित करती है। ठीक है, शक्तियां हो गए। अब इसके कुछ अन्य संवैधानिक प्रावधान, अन्य तथ्य हैं, 2-3 हैं। जैसे इसकी सिफारिशें जो हैं बाध्यकारी नहीं है। इसमें जो पिछड़ेपन को परिभाषित नहीं किया गया है, पिछड़ेपन को परिभाषित नहीं किया गया है। इस 38 के बी में पिछड़ेपन को परिभाषित नहीं किया गया है। फिर से जो सूची होगी राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग की, उसमें जो संशोधन है वो सिर्फ संसद कर सकती है। विनिर्दिष्ट जो उनके जातियों को विनिर्दिष्ट राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जब संशोधन करना होगा तो यह संसद के द्वारा किया जाएगा। अब इसके अन्य संवैधानिक प्रावधान, पंद्रह के चार में क्या है कि अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए सरकार को नहीं रोक सकती है। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्मस्थान, ये 5 आधारों पर विभेद नहीं किया सकता है। लेकिन 15(4) कहता है कि पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। इसी तरह से 15(5) में भी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था करता है पिछड़े वर्ग के लिए, SC ST के लिए। 16(4) आर्टिकल 16 क्या कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान व निवास, 15 में 5 आधार दिए गए हैं, 16 में 6 आधार दिए गए हैं। छठा है निवास, उस आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता है। लेकिन 16(4) कहता है कि पिछड़े वर्ग नागरिकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान, आरक्षण के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। उसी तरह से आप इसमें आर्टिकल 46 को भी जोड़ सकते हैं, जो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जिसके अंतर्गत सरकार को निर्देशित किया जाता है। फिर 338 का भी जो हमने देखा अभी यही आर्टिकल है। 342 का ए, इसे भी देख सकते हैं इसके अंतर्गत जोड़कर। फिर 366 का सी, और पुराना वाला जो एक अनुच्छेद तो है ही 340, ये इसके कुछ अन्य संवैधानिक आयाम हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।